जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 3 के जे का पार्ट 4। यदि आपने पार्ट 1 एंड 2 एंड 3 नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको बताने वाले क्वेश्चन नंबर 9 से। जो क्वेश्चन नंबर 9 में 3 क्वेश्चन पूछ रखा है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं इस क्वेश्चन का। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रखा है निम्नलिखित प्रत्येक भाग में sin x बाई 2 cos x बाई 2 तथा tan x बाई 2 ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ये 3 वैल्यू निम्नलिखित प्रत्येक भाग में, कहने का मतलब जो 3 क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपको sin x बाई 2 cos x बाई 2 और tan x बाई 2 का वैल्यू बताना है। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और हां, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल पर फ्री में आपका पूरा कोर्स कराया जा रहा है, तो आप 1 रुपए बिना खर्च किए घर बैठे तैयारी कर सकते हैं क्लास 11th मैथ की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम बताते हैं यहां पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट को, ठीक है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लिख लेते हैं। दिया 10, क्या दिया दोस्तों, tan x इक्वल टू -4/3, फिर x बोला है किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो अब चतुर्थांश वाला सवाल आ गया है और चतुर्थांश में मैंने फार्मूला भी बता दिया है। अब ध्यान दीजिएगा किस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा। बोल रहा है कि tan x इक्वल टू -4/3 कामा x द्वितीय चतुर्थांश में है, तो बताइए sin x बाई 2 का मान कितना होगा, cos x बाई 2 का मान कितना होगा एंड tan x बाई 2 का मान कितना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों एकदम सिंपल सा तरीके में। बोला है चतुर्थांश, तो सबसे पहले हम चतुर्थांश की बात कर लेते हैं, ठीक है। चतुर्थांश होता कैसा है, तो देखिए दोस्तों चतुर्थांश जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो हम यहां पर बना लेते हैं चतुर्थांश। ये आपका होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष और ये होता है x डैश अक्ष और ये होता है y डैश अक्ष, ठीक है। आपको पता होगा अक्ष के बारे में, अक्ष में कुल कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। लेकिन ये बोल रहा है द्वितीय चतुर्थांश में है, तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अब किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ध्यान दीजिए। पहले tan x बराबर दिया है, इसको हम लाल बटे कक्का से इसी चतुर्थांश में रखेंगे। अब किस चतुर्थांश में रखा जाएगा, यहां पर बोल रखा है द्वितीय चतुर्थांश, तो द्वितीय चतुर्थांश में आप इसको रखिए। अब पहले दिया tan x बराबर -4/3, तो आपको एक फार्मूला मैंने बताया था लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर लाल यानी tan है तो ये sin cos tan, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। l का मतलब लंब, a का मतलब आधार। तो ऊपर वाला जो वैल्यू होगा क्या होगा, 4 है वो लंब होगा और आधार जो है वो क्या होगा दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप द्वितीय चतुर्थांश में एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिस चतुर्थांश में बोला रहेगा उसी चतुर्थांश में आपको बनाना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप बनाइएगा। अब आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहां पे कौन सा अनुपात में मानना है, कौन सा वैल्यू मानना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए लंब बट्टे क्या है, आधार है, तो लंब ऊपर लंब हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, a का मतलब आधार। तो लंब कितना दिया है -4, तो ये लंब ध्यान दीजिए हमेशा ये कोण है थीटा, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है लंब। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा कलर चेंज करके, ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा और जो बचता है वो क्या होता है आधार होता है, ठीक है। तो इसको आप कर दीजिए क्या आधार, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आधार, लंब कर्ण आधार, तीनों आपको पता हो गया। जब तीनों आपको पता हो गया, लंब भी कर्ण भी आधार भी, तो करना क्या है, अब ध्यान दीजिए मैं सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं। अब यहां से लाल बटे कक्का से आप निकाल लीजिए लंब बटे आधार, तो निकला है, तो लंब tan x बराबर कितना दिया लंब बटे आधार, यानी लंब का मान -4, तो ये -4 हो जाएगा और आधार का मतलब 3, अब ये 3 हो जाएगा। अब जैसा मान दिया है तुरंत वैसा चतुर्थांश में नहीं रखना है, थोड़ा यहां पे कॉमन सेंस लगाना है। मैंने तो लिख दिया, अब थोड़ा समझाने वाली बात आती है, ध्यान दीजिए। चतुर्थांश आपका इस तरीके से होता है, इधर हम लिखते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं।
ऊपर भी 1 2 3 4 इस तरीके से प्लस में बढ़ते हैं, लेकिन इधर क्या लिखते हैं माइनस में। ठीक है, कहने वाला जो x होता है x डैश x की तरफ प्लस में और x की डैश की तरफ माइनस में, y की तरफ प्लस में यानी y अक्ष की तरफ हम प्लस में लिखते हैं और y डैश की तरफ जब लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं माइनस में लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर देखिए किस अक्ष की तरफ है उसके अनुसार आपको मान रखना है। जैसे देखें ये ऊपर है, लंब कहां है ऊपर है, तो y की तरफ है, y किस में लिखा जाता है प्लस में। देखिए 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाते हो ना, तो y जो अक्ष होता है वो प्लस में लिखा जाता है, इसलिए यहां पे -4 नहीं लिखा जाएगा। अब बात आती है आधार की, तो आधार कहां है x अक्ष पे दिख रहा है, x डैश अक्ष पे, किस अक्ष पे दिख रहा है x डैश अक्ष पे दिख रहा है। तो x डैश अक्ष कौन होता है ये, और इसमें जो मान निर्देशित किए जाते हैं वो क्या होते हैं माइनस में, अर्थात ये जो 3 है ये किस में हो जाएगा माइनस में। चतुर्थांश में जब आप इस मान को रखिएगा जो दिया रहेगा यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको जब यहाँ पे आप रखिएगा तो इतना ध्यान दीजिएगा कि हम किस तरफ लिख रहे हैं, किस अक्ष पर लिख रहे हैं, x अक्ष पर या y अक्ष पर या y डैश अक्ष पर या x डैश अक्ष पर। तो अक्ष पे फोकस करके उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो मान निकलेगा उसके अनुसार आप देखें किस अक्ष पर है उसके अनुसार आप मान को रखिएगा, कौन माइनस में होगा कौन प्लस में होगा। ठीक है, दो ही मान प्लस में होते हैं x डैश और y डैश, और x डैश और y डैश क्या होते हैं माइनस में होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो इसलिए ये x डैश पे पड़ गया तो ये क्या हो गया माइनस में। ऊपर की तरफ जो भी जाएगा दोस्तों लकीर वो हमेशा किस में होगा प्लस में। चलिए ये तो कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। मान हमें निकालना किसका है, तो जो मान निकालना है हमें निकालना है sin x/2 का, cos x/2 का, tan x/2 का। तो पहले हम पकड़ लेते हैं sin x/2 का मान निकालना। ठीक है, हमें निकालना किसका है sin x/2 का। तो एक फार्मूला होता है, चलिए हम आपको बताते हैं, cos x बराबर क्या होता है, cos x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ये आपको फार्मूला पता होगा, मैंने लिखाया है। अगर a रहेगा तो a लिखिए, लेकिन यहाँ पे x के रूप में है तो इसलिए हम x के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो cos का फार्मूला होता है cos x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। तो 2 sin स्क्वायर x/2 को इस तरह पंचांतर कर लीजिए। ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर x/2 जब इधर पंचांतर होगा तो इधर आएगा प्लस में होगा, लेकिन cos x बाई तरफ माइनस में प्लस में है तो दाहिने तरफ किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यानी cos x हो जाएगा। अब इसी 2 को कर दीजिए पंचांतर, तो sin स्क्वायर x/2 होगा तो हो जाएगा 1 - cos x बाई कितना हो जाएगा 2। अगर इस पे से हम स्क्वायर हटा दे साइन से, साइन स्क्वायर है, sin x/2 बराबर निकालेंगे तो कंडी लग जाएगा, इधर बचेगा 1 - cos x/2। तो ये मैंने फार्मूला आपको समझाया है, मैं इस फार्मूले को डायरेक्ट यहां पर रखने का प्रयास करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन काफी लंबा करने से अच्छा है कि इसको मैं आपको साइड में समझा दूं, आप अच्छे से कर सको अपने। ठीक है, तो देखिए cos x बराबर इतना फार्मूला होता है, तो निकल के अंतिम में क्या आ रहा है sin x/2। हमें sin x/2 ही ना ज्ञात करना है, तो sin x/2 जब 2 ज्ञात करना है तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, चलिए पहले मान को हम ज्ञात करते हैं sin x/2। तो sin x/2 बराबर क्या हो रहा है, करने के अंदर क्या होगा 1 - cos x, पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो मान ज्ञात करना है, लेकिन यहां पे देखिए दोस्तों tan x बराबर दिया है और tan x बराबर इससे कोई लेना देना नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा काम करिए, हमें अगर sin x/2 निकालना है तो cos x का मान हमें पता करना होगा। तो cos x का मान अब हम कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम करेंगे। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम निकाल लेते हैं यहां पर cos x का मान। तो cos x का मान निकालने के लिए पहले हमें कर्ण पता करना होगा, क्योंकि आपको पता है लाल बटे कक्का क्या होता है, लाल बटे कक्का ये साइन होता है, ये cos। तो cos का क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कर्ण को निकालोगे। तो चलो हम यहां पे निकाल लेते हैं कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। k का मतलब कर्ण, l का मतलब लंब, a का मतलब आधार। ठीक है, तो चलिए यहां पर k स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है दोस्तों 4, 4 का स्क्वायर, तो यहां पे क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर
तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे आप लिखिए 25, कर्ण स्क्वायर बराबर 25। तो कर्ण बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, इधर कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बराबर में कितना आ जाएगा 5। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी स्क्वायर स्क्वायर होता है बराबर किस तरफ उस तरफ तो काटा नहीं जाता, ये मैं समझाने के लिए काटा हूं, तो इतना ध्यान दीजिएगा। सर तो कैंसिल कर दे रहे, घात भी इस तरफ का उस तरफ का भी, तो इसको काटते नहीं है, सिर्फ इसको समझने के लिए आप डायरेक्ट हटा सकते हो, ठीक है। तो k बराबर कितना निकल जाएगा 5, तो यहां पे कर्ण बराबर कितना निकल जाएगा 5। तो जितना भी मैं ये सब करा रहा हूं इसको आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जो सब बता रहा हूं ये सब आप लिखते चलिएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। वीडियो को स्टॉप कर दिया करें, उसके बाद इसको लिख लिया करें, क्योंकि मैं इसको इरेज करता रहता हूं, बोर्ड में बहुत जगह होने ना होने की वजह से मुझे ये सब क्या करना पड़ता है, मिटा मिटा के बताना पड़ता है। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, जो सब कराया जा रहा है इसको, अभी इसके पहले मैंने फार्मूला बताया किस तरीके से तोड़ के फार्मूला आया है, तो उसको लिख लीजिए और इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हमें निकालना है कॉस बराबर, अब तो कर्ण पता हो गया 5 आ गया, तो cos x बराबर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यही बगल में हम लिख लेते हैं cos x बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा -3 और कर्ण कितना हो जाएगा 5। तो चलिए अब cos x बराबर जब निकल गया, इसी मान को यहां पे आप रख दीजिए। तो चलिए हम रख लेते हैं, sin x/2 मान निकालना है, करने के अंदर हम लिखेंगे 1 माइनस cos x, तो cos x का मान कितना दिया -3/5, तो माइनस वहां पर भी है माइनस यहां पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बचेगा 3/5 और बाई में कितना है 2 है, तो आप 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे फिर सॉल्व करते हैं, sin x/2 रूट में अब क्या करोगे 5 1 का 5 3 8 बटे कितना है यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर बटे में कितना 2 बटे का 1 मानोगे, तो बटे का बटा हमेशा कहां चला जाता है ऊपर, तो sin x/2 बराबर यहां पे 8 1 का कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 8 1 का 8 गुणते, समझिएगा ध्यान से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 8 देखो इसका यहां पे गुणा होगा, या नीचे नीचे इसका सबसे नीचे पर हो जाएगा, तो 8 1 का 8 और नीचे 2 पंचे 10 यानी 2 गुणते 5 लिख सकते हो। तो 2 से 8 को काटोगे कितना आएगा 4, यानी 4 बटे कितना आ जा रहा है 5। तो sin x बराबर कितना x/2 बराबर आ जाएगा, ऊपर करनी के अंदर कितना दिख रहा है आपको दोस्तों यहाँ पे 4 है, तो 4 को हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो जब बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, करनी से 4 बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा और नीचे करनी के अंदर 5 बचा रह जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर करना चाहते हो तो आप यही आंसर कर दो, या आप क्या कर सकते हो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आगे मैं बताने वाला हूं उस पर फोकस करिएगा। आगे आप क्या करोगे ध्यान दो, नीचे करनी दिख रहा है तो करनी को हटाना चाहो तो आप हटा सकते हो, ठीक है। जो आपके बुक में आंसर दिया आप उसको लाना चाहते हो तो किस तरीके से लाओगे ध्यान दो, sin x बराबर के x/2 बराबर दिया है 2/√5, तो ऐसा काम करिए sin x/2 का ज्यों का त्यों रहने दीजिए, इधर कर दीजिए हर का प्रमेयीकरण, हर का प्रमेयीकरण का मतलब समझ रहे हो करनी लगा के, ठीक है। तो करनी लगाने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे करनी के अंदर 5 है तो इसका हर का प्रमेयीकरण करेंगे, तो ऊपर करनी के अंदर 5 से गुणा, फिर नीचे भी करनी के अंदर 5 से गुणा, हर का प्रमेयीकरण कर दीजिए यहाँ पे। तो sin x/2 नीचे करनी हटाने के लिए बस किया जा रहा है, तो 2 करनी के अंदर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और नीचे करनी से 5 है, करनी से 5 में गुणा करेंगे तो सिर्फ बचे कितना 5, क्योंकि जब करनी के अंदर मान समान होता है तो करनी क्या होता है हट जाता है, ठीक है। तो आप यहां पे आंसर करना चाहो तो sin x का यहां पे आंसर कर सकते हो, फिलहाल आपके बुक में यहां पे दिया है तो आप यहीं पे आंसर करिए, इसको आंसर मत करिए, ठीक है। तो चलिए ये निकल गया sin x/2 का वैल्यू। अब आगे हम निकाल लेते हैं किसका, sin x/2 cos x/2 का। चलिए अब यहां पर आप लिखेंगे cos x/2, तो यहां पर मैं निकालता हूं अब cos x/2। अब cos x/2 का आप कैसे वैल्यू निकलेगा, तो एक फार्मूला होता है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। cos x बराबर क्या होता है, अभी आपने फार्मूला लगाया था 1 - 2 sin²x, जब साइन का मान निकालना था तब, ठीक है। लेकिन अब निकालना है cos का, तो cos के रूप में फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है cos x बराबर 2 cos²x/2 -1 होता है, ठीक है। अब 1 को इस तरफ कर देंगे पंचांतर, तो क्या हो जाएगा 2 cos²x/2, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 + cos x। अब 2 को कर दीजिए पंचांतर, वर्ग हटा दीजिए, अगर हम cos x/2 निकालेंगे तो 2 को बटे में ले जाएंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो करनी लग जाएगा, ठीक है। तो यानी 1 + cos x/ कितना हो जाएगा 2। कहने का मतलब हो रहा है यहाँ पर 2 cos²x/2, और ये जब cos x/2 निकाल रहे हैं तो इसमें माइनस में आया था, करनी के अंदर 1 - cos x आया था, लेकिन इसमें क्या आ रहा है 1 + cos। तब यहाँ पे डायरेक्ट हम फार्मूले को रखते हैं, करनी के अंदर
1 प्लस कॉस एक्स बाई कितना 2। क्लियर हो गया। कॉस एक्स बाई 2 बराबर करंडी के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2। चलिए यहां पर हम अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये कॉस एक्स बाई 2 तो हमें निकालना ही है। अब करिए क्या 1 प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का वैल्यू दिया है तो 1 प्लस है, लेकिन कॉस एक्स की जो वैल्यू निकली है वो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/5 और पूरे के बाई में 2 है तो 2 कर दीजिए। चलिए यहां पर हम लिखते हैं कॉस एक्स बाई 2 बराबर, अब इसका गुणा करेंगे 5 1 का 5, 5 में से 3 घटेगा बचे कितना 2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखिए 5 1 का 5, 5 में से 3 घटेगा बचेगा 2 और पूरे बटे 5 फिर बटे में 2 फिर बटे का 1 कर दीजिए, क्योंकि बटे का बटा हम ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम ऊपर लेके चलते हैं, थोड़ा सा और आसान करते हैं इसको। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, यहां बगल में हम सॉल्व करते हैं। cos x बाई 2 का तो मान हमें निकालना ही है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखो। अब करोगे क्या, रूट में है तो देखिए बटे का बटा सबसे ऊपर, फिर इसके साथ ये होगा तो 2 पंचे 10, ऊपर 2 1 का 2 ही होगा, करंडी के अंदर 2 1 का 2 और नीचे 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, यानी 2 गुणते 10, ऊपर 1 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना दोस्तों cos x बाई 2। x बाई 2 बचेगा, ऊपर बच जाएगा 1 बटे करंडी के अंदर 5। अगर आप यहाँ पे करंडी हटाना चाहते हो यहीं पे आंसर करोगे तब भी सही है। अगर आप करंडी हटाना चाहते हो तो यहां पे कर दो हर का प्रमेयीकरण, ऊपर करंडी के अंदर 5 से गुणा, नीचे भी करंडी के अंदर 5 से गुणा। ठीक है, तो cos x बाई 2 बराबर निकल जाएगा, ऊपर करंडी के अंदर इसमें 5 ही आएगा और यहां पे 5 क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो एक बार इसको भी आप आंसर मिला लीजिएगा, तो यहां बुक में भी आपका यही आंसर दिया है यहां पर। ठीक है, तो आप इसको आंसर कर दीजिएगा। तो पहले का आंसर यहां पे दिया था, दूसरे का आंसर यहां पे, तो आप हर का प्रमेयीकरण करके ही आंसर करिएगा, नहीं तो आप वहां पे करोगे तब भी सही, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, अब बात आती है sin x की मान निकल गई, cos x की मान निकल गई, अब आप लोग को निकालना है tan x बाई 2 का। तो चलिए tan x बाई 2 का सीधा मान निकाल लेते हैं, पहले फार्मूला समझा दें या ऐसे निकाल दें। चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि अब जगह नहीं बचा है, तो यहाँ पे हम फार्मूले को सीधा लिखते हैं। आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं tan x बाई 2 बराबर फार्मूला हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। इसी फार्मूले से tan x बाई 2 का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे tan x बाई 2, ये तो निकालना ही है। अब क्या करोगे 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस cos x की वैल्यू दी है -3/5, तो माइनस पहले से तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, और सेम प्रोसेस 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3/5, क्योंकि यहाँ पे प्लस था और cos x का मान माइनस में। ठीक है, तो 5 1 का 5 3 8, 5 1 का 5 में 3 घटाएंगे यहाँ पे, उसके आगे सॉल्व हम करेंगे। ठीक है, तो मान निकालना है tan x बाई 2 बराबर, यहाँ पे 5 1 का 5 3 कितना हो जाएगा 8, यानी 8 बटे कितना 5, फिर बटे में पूरे के 5 1 का 5 में से यहाँ पे 3 घटेगा बचेगा 2 बटे 5, तो 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बटे का बटा हमेशा कैंसिल हो जाता है। जैसे देखो इसको सबसे ऊपर ले जाओगे तो 5 बटे 5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से काटोगे 2 चौके कितना होता है 8, यानी करंडी के अंदर कितना बच रहा है 4। ठीक है, तो करंडी के अंदर बच रहा है 4, आपको पता है करंडी से अगर 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2, करंडी के अंदर जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर होता है, तो tan x बाई 2 का मान कितना निकल जाएगा, करंट यहाँ पे 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो तीनों का आंसर हो गया। पहले का आंसर निकला है sin x बाई 2 का, यहां पर पहला आंसर निकला है, इसको आंसर कर दीजिएगा, और दूसरा आंसर यहां पे निकला है, इसको कर दीजिएगा, और तीसरा यही बोला था, तीसरा भी मैंने आंसर यहां पे निकाल दिया। ठीक है, तो यहां पर अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, कहने का मतलब जो 9वें का पहला था वो सॉल्व हुआ है, अभी 9वें का दूसरा सॉल्व करना है, 9वें का तीसरा सॉल्व करना है। तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम 9वें का दूसरा एंड तीसरा सॉल्व करा देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। देखिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो इतना तो आपका हक बनता है कि वीडियो को आप लाइक कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9वें का दूसरे की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9वें का दूसरा, तो चलिए 9वें के दूसरे को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा फोकस करिएगा इस क्वेश्चन पर। 9वें का दूसरा है आपका क्वेश्चन दोस्तों, cos x बराबर -1/3 कामा x तृतीय चतुर्थांश में है, तो यहां पर आप मान निकाल लीजिए तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, किसमें है, तृतीय चतुर्थांश में है।
तो चलिए मान को किस तरीके से निकाला जाएगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले चतुर्थांश को फोकस करिए कि इस चतुर्थांश में बात की गई है, ठीक है। तो जहां पे तृतीय चतुर्थांश की बात की गई, पहले आप चतुर्थांश को बना कर रखिए। चलिए हम यहां पे चतुर्थांश को बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष, ये हो जाएगा एक्स डैश अक्ष, ये हो जाएगा वाई डैश अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष। किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी तृतीय चतुर्थांश आपका यही होगा। तो चलिए ये आपका मान लेते हैं हम कौन सा चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है। और ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका सी। यहां पर एक कोण हम बना लेते हैं, ठीक है। कुछ कोण इस तरीके से बनाइएगा, ए ऐसे सीधा मिलाइएगा ताकि लंब कर्ण आधार समझ में आए, ठीक है। यहां पे जो बनेगा थोड़ा उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये कर दीजिए। यहां पर मान लेते हैं अब क्या है दोस्तों, ये कोण है आपका। तो कोण के सामने हमेशा क्या, लंब। ये आपका हो जाएगा लंब और ये लंब हमेशा 90 डिग्री है, तो यहां पे हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आपका क्या, आधार। तो लंब कर्ण आधार आपको यहां पे पता चल गया है। तो लंब कर्ण आधार जब भी पाइथागोरस यूज करिएगा तो इस तरीके से बनाना मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि हमें मान निकालना है sin x/2 cos x/2 tan x/2। और एक बात, हाँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बताना भूल गया, अब इस क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूं। जैसे अभी तक यूज नहीं हुआ था, अभी तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश में साइन प्लस में होता है और कोसेक प्लस, बाकी सब किस में होते हैं, माइनस में। तो इसमें साइन जो होगा प्लस में निकाला जाएगा, कॉस माइनस में, टैन भी माइनस में। यहां पे द्वितीय चतुर्थांश की जब बात की गई थी तो वहां पे साइन कॉस टैन प्लस में होता था, इसलिए सभी का मान प्लस में निकाला गया था। लेकिन जब इसमें हम मान निकालेंगे तृतीय चतुर्थांश में, तो साइन को हम प्लस में लेंगे और कॉस टैन को हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब दिया है cos x बराबर -1/3। तो cos x बराबर -1/3 दिया, तो आपको पता है cos x बराबर होता है लाल बटे कक्का। तो cos x बराबर लगाएंगे तो cos आधार बटे क्या निकलेगा, कर्ण। तो आधार आपका ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है। और कर्ण कितना हो जाएगा, नीचे वाला कितना, 3। तो यहां पर आप लिख दीजिए 3 और ये आपका है क्या, कर्ण, ठीक है। तो अब बात आती है कि कैसे माइनस और प्लस में हम इसको डिसीजन करें। तो देखिए जो ये -1 लिखा गया है, ये -1 पहले से दिया गया है और ये माइनस जब इधर आएगा दोस्तों, थोड़ा फोकस करिए इधर, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब ये माइनस इधर लिखेंगे, इधर लिखा जाएगा आधार का मान, तो ये पहले से ही माइनस में होता है एक्स डैश। तो इसलिए यहां पे माइनस हटा दिया जाए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, ये -1 पहले से दिया है और इसमें जो मान लिखी जाती है एक्स डैश अक्ष पर, वो पहले से ही माइनस में लिखी जाती है। जैसे कहने मतलब ये एक्स डैश है, कौन, एक्स डैश अक्ष है, तो इसमें -1 -2 -3 लिखते हैं। लेकिन जब -1 आपको लिखना है तो -1 पहले से दिया है, तो क्या हो जाएगा, +1। इसलिए हम यहां पे क्या कर दिए हैं, +1 और नीचे कितना हो गया, 3। हमें इसमें लंब नहीं पता है, तो लंब ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जब लंब ज्ञात हो जाएगा तो sin x/2 cos x/2 tan x/2 का वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए लंब निकाल लेते हैं। तो आपको पता है लंब निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, चलिए नहीं पता मैं बताता हूं। लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस, यहां पर क्या कर सकते हैं, क्या दिया, आधार बच रहा है, तो आधार का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण कितना दिया, 3 का आप करोगे यहां पे स्क्वायर, माइनस आधार कितना दिया, 1, आप करोगे यहां पे 1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है लंब। तो लंब स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1 ही, 9 में से 1 घट जाएगा तो बच जाएगा 8। स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या लग जाएगा, कर्णी 8 हो जाएगा। और कर्णी में 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। जिसका जोड़ा बनता है वो क्या होता है, बाहर, और जो जिसका नहीं बनता वो रहता है कर्णी के अंदर। तो यानी लंब बराबर आ जाएगा 2 कर्णी के अंदर 2। तो यहां पे लंब की जगह पर आप लिखोगे 2 कर्णी के अंदर 2। चलिए मान तो निकल गया है। अब हमें मान चाहिए किसका, cos का चाहिए, क्योंकि यहां तो cos x बराबर दिया था, हमें बाई में देखिए cos x बराबर मान दिया भी है।
ये आप ज्ञात कर लियो, अच्छी बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी मान को यूज करेंगे क्योंकि cos x बराबर -1/3 दिया है और हमारा जो फार्मूला होता है ये मान को रखते हैं तो वहां पे cos x/3 का ही यूज करते हैं, ठीक है। यही करेंगे जो मान यहां पर दिया गया है। अब ऊपर से मान को निकालना कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले sin x/2 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो sin x/2 का वैल्यू हमें जब ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। sin x/2 का अभी फार्मूला मैंने निकाला था, क्या निकला था, 1 - cos x बाई कितना 2। अभी मैंने जब पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो यहां पे डायरेक्ट मैंने यहां पे आपको फार्मूला समझा के तब ये सूत्र निकाला था, लेकिन अब मैं इसमें बार बार फार्मूले को समझाऊंगा नहीं, सीधे सूत्र को यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर हो जा रहा sin x/2 बराबर करंडी के अंदर 1 - cos x/2। तो चलिए हम यहां पे निकाल लेते हैं sin x/2 बराबर करंडी के अंदर 1 - cos x। तो cos x का वैल्यू कितना दिया, -1/3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +/3 और पूरे बटे कर देंगे आप 2, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो sin x/2 बराबर, अब यहां पर करेंगे 3 × 1 का 3 × कितना हो जाएगा, 4 बटे नीचे 2 है तो 2 गुणते कितना 3, क्योंकि ये 3 भी तो बटे में आएगा तो 2 से काटेंगे ये तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी ऊपर वाला जो मान बच रहा है वो क्या हो रहा है, करनी में, नीचे वाला भी जो मान बच रहा है वो भी करनी में, यानी करनी के अंदर 2 बटे करनी के अंदर 3। इसका कर दीजिए अब हर का प्रमेयीकरण, ठीक है। जो नीचे रहता है उसी से हर का प्रमेयीकरण करते हैं तो आपको यहां पे मिल जाएगा sin x/2 बराबर करनी के अंदर 2 का 3 में करेंगे तो करनी के अंदर 6 हो जाएगा। यहां पे देखिए करनी से करनी हट के बचेगा सिर्फ कितना 3। तो आप यहां पर इसको कर दीजिएगा क्या, आंसर। चलिए ये sin x/2 निकल गया। अब हम निकालेंगे क्या, cos x/2। तो चलिए cos x/2 जब 2 निकालेंगे तो ये तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में sin प्लस में होता है, cos tan माइनस में होता है, इसलिए यहां पर हम माइनस लगा देंगे और आपका फार्मूला जो होता है cos x/2 का वो होता है 1 + cos x और बाई 2 होता है, ठीक है। मैंने भी फार्मूला इसके पहले बता दिया था जब पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया था 9वें का, तो ठीक है। तो देखिए दोस्तों, cos x/2 बराबर माइनस से माइनस लिखिए। अब क्या करोगे, 1 + cos x, तो 1 प्लस cos x का मतलब यहां प्लस रहेगा, प्लस cos x, कहां cos x का वैल्यू -1/3 दिया है तो यहां प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा 3 और बाई में 2 है तो 2 कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो cos x/2 बराबर 3 × 1 का 3 में से 1 गया, 2 बचेगा तो चलिए यहां पे हम लिख देते हैं 2 बटे और 3 गुणते 2 नीचे, क्योंकि 3 बटे में आएगा, 3 गुणते कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहां पर सिर्फ बचेगा cos x बराबर 1 करनी के अंदर 3। अब इसको हटाना चाहते हो तो इसका भी हर का प्रमेयीकरण कर दो। जब भी नीचे हर में यानी कहने मतलब हर में जब भी दिखे आपको करनी के अंदर मान तो इसका हर का प्रमेयीकरण कर दिया करिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऊपर करनी के अंदर 3 × 1 का 3 और यहाँ पे करनी से करनी हटाएंगे तो सिर्फ बचेगा कितना 3। तो यहाँ पे आप आंसर कर देंगे सेकेंड का, ठीक है। तो ये आपका निकल गया cos x/2 का, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको तो आपने लिख लिया होगा। चलिए अब निकालना है हमें क्या, और एक बात बताने था दोस्तों, मैंने यहाँ पे बता दिया, ये माइनस में लिखते चले आइएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। माइनस मैंने लगाया तो माइनस को लिखते चले आइएगा। अब निकाल लीजिए tan x/2 का। तो चलिए tan x/2 का भी मैंने फार्मूला होता है 1 - क्या होता है, cos x/1 + cos x, ठीक है। चलिए मान को रख लीजिए। tan x/2 बराबर करनी के अंदर 1 - cos x, तो cos x का मान दिया 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे 1 प्लस और माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा cos x का 1/3। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं tan x/2 बराबर 3 × 1 का 3 × 4 बटे 3 और 3 × 1 का 3 में से 1 घटा 2 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4। करनी के अंदर कितना आ गया दोस्तों, 2, ठीक है। तो यहाँ पे कर दीजिए करनी के अंदर 2, क्योंकि 2 दूनी 4 बचा सिर्फ 2 बाहर निकल नहीं पाए करनी से, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप आंसर को मिला लीजिए। चलिए मैं मिला देता हूँ। आपका पहला दिया है करनी के अंदर 6/3, जी सही है। दूसरा दिया माइनस करनी के अंदर 3/3, जी सही है। और तीसरा दिया tan x/2 का जो आंसर दिया करनी के अंदर 2, जी सही है। तो तीनों को आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है सर आंसर कभी कभी मैच नहीं करता, तो आंसर मैच कराने के लिए क्या करना होता है, पूरा आंसर को आपको मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप 9वें के दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लिए हो। अब बच रहा है तीसरा क्वेश्चन, 9वें का तीसरा। तो चलिए हम उसको भी आपको बता देते हैं 9वें का तीसरा किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 9वें का तीसरा क्वेश्चन है आपका। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन बता देते हैं 9वें का। 9वें का तीसरा क्वेश्चन ये नीचे दिख रहा है तो डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए डायरेक्ट हल, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन है।
तीसरे क्वेश्चन में बोल रखा है आपसे साइन x बराबर 1/4, फिर x द्वितीय चतुर्थांश में है। आपको पता है कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया, 9वें के पहले क्वेश्चन में, कि जब भी चतुर्थांश की बात की जाएगी तो आप चतुर्थांश बना लीजिएगा। और द्वितीय चतुर्थांश की बात की है तो द्वितीय चतुर्थांश में सभी मान क्या होते हैं, प्लस में, यानी साइन जो है मान निकालने, सभी मान का मतलब साइन कॉस टेन जो मान निकालने हैं ये प्लस में निकाले जाएंगे। और जब तृतीय चतुर्थांश की बात की जाएगी तो वहां पे साइन को प्लस करके बाकी को माइनस में निकालिएगा, ठीक है। और चतुर्थ में बात की जाएगी तो सभी को माइनस में आप निकालिएगा। जिस तरीके से आपका चतुर्थांश रहेगा उसी तरीके से निकालिएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम बना लेते हैं x, ये x अक्ष हो जाएगा, ये x डैश अक्ष हो जाएगा, ये y डैश अक्ष हो जाएगा, ये y अक्ष हो जाएगा, ठीक है। चले द्वितीय चतुर्थांश की बात की है तो यहीं पर आपका क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो चलिए समकोण त्रिभुज हम यहीं पे आसानी से बना देते हैं, ठीक है। और इसको मान दीजिए आप a हो जाएगा, इसको मान दीजिए b हो जाएगा, इसको मान दीजिए आप c मान दीजिए, ठीक है। अपने से कोई भी अनुपात यहाँ पे आप मान सकते हैं। अब करना क्या है, लंब कर्ण ये सब मान दीजिए। तो आपको पता है कि हमेशा थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, और लंब है यहाँ पे 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। और जो बच रहा है आपका वो तो आधार हो जाएगा, तो आप आधार यहां पर कर दीजिए। चलिए लंब कर्ण आधार सब आपको पता हो गया। अब मान को देखिए कि मान दिया क्या है, मान दिया है साइन x बराबर 1/4। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं साइन x बराबर 1 क्या दिया है, 4। आपको पता करना होगा अगर साइन लंब कर्ण आधार कौन सा मान दिया है तो इसके माध्यम से पता कर सकते हैं, लाल बट्टे कक्का से। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी ऊपर वाला लंब नीचे वाला कर्ण यानी 4। तो लंब की जगह पर 1 लिखेंगे आप और कर्ण की जगह पर आप लिखेंगे 4, ठीक है। तो लेकिन जो 1 है ये प्लस में ही रहेगा, कर्ण जो है वो भी तो प्लस में ही रहेगा, यानी अब माइनस प्लस कुछ चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो x डैश अक्ष पे होता, अगर x डैश अक्ष पर होता मान तो इसको माइनस में कर देते हैं, या y डैश अक्ष पर मान होता तब भी उसको हम क्या कर देते, माइनस में कर देते। लेकिन अब हम यहां पर मान को निकालते, ठीक है। चलिए जब आप यहां पे मान को निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अब आपको पता करना है 4 और 1 है, ठीक है। तो 4 और 1 है, हमें निकालना आधार। तो निकाल लेते हैं यहां पर आधार स्क्वायर बराबर, फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या, लंब स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे कर दीजिए लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर 16, लंब 1 का स्क्वायर मतलब 1 है। 16 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। और इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो कर्णी के अंदर 15 आ जाएगा। तो आधार बराबर आ गया आपका कर्णी के अंदर 15। चलिए ठीक है, आधार बराबर कितना आ गया, कर्णी के अंदर 15 आ गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया है। तो सब कुछ अब मान आपको जब पता चल ही गया है, अब क्या करते क्या हैं, चले ये मान ऐसा काम करते हैं क्योंकि ये x डैश अक्ष पे है तो ये किस में लिख देते हैं, माइनस में। माइनस में क्यों लिखोगे, क्योंकि ये क्या है, x डैश अक्ष पे है। मैंने आपको बताया कि जब भी इस अक्ष पर या इस अक्ष पे मान दिखेगा तो माइनस में ही लिखा जाएगा। तो आप इसको कर दीजिए क्या, माइनस में। चलिए अब हम मान निकाल लेते हैं यहां पे किसका दोस्तों, मान निकालना आपका साइन x/2 का, cos x/2 का, साइन tan x/2 का। तो सबसे पहले मान निकालेंगे साइन x/2 का। तो साइन x/2 का फार्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस cos x/2, ठीक है। ये फार्मूला लग जाएगा साइन x/2 बराबर 1 माइनस cos x/2। तो चलिए हम यहां पे निकाल लेते हैं साइन x/2 बराबर कर्णी के अंदर 1 माइनस cos x। अभी तो cos x का मान निकाला ही नहीं गया है, तो cos x बराबर जब निकालेंगे तो लाल बटे कक्का से यहां पे निकाल लीजिएगा। लाल बटे कक्का से तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा माइनस कर्णी के अंदर 15 और कर्ण कितना है दोस्तों, 4। तो यहां पे इतना cos x का मान निकल जाएगा, यही मान को आपको रखना है। तो cos x का मान क्या दिया है, माइनस कर्णी के अंदर 15/4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर्णी के अंदर 15 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, फिर बटे में कितना है 2, तो आप 2 कर दीजिए, ठीक है। चलिए मान निकाल लेते हैं साइन x/2 बराबर कर्णी के अंदर आपका मान निकलेगा 4 1 का 4, यानी 4 प्लस कर्णी के अंदर 15/4 दूनी 8, क्योंकि 4 बटे में आएगा, 2 भी बटे में रहेगा तो उसका गुणा हो जाएगा। अब देखिए 8 क्या है, कर्णी के अंदर दिख रहा है और 8 को बाहर निकाल नहीं सकते। मैंने आपको बताया कि जब भी हर बटे में दिखे तो क्या करा करें, हर का प्रमेयीकरण कर दीजिए। ऐसा कोई हर का प्रमेयीकरण तो यहाँ बनेगा नहीं, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ऐसा काम करते हैं
कि यहां से ऐसा कुछ क्रियाकलाप करिए कि ये जो है बाहर निकल जाए। तो हम अगर 2 से ऊपर गुणा कर दे और 2 से नीचे गुणा कर दे, 2 से 2 काटेंगे फिर वैसे बचेगा, 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा कर देंगे तो आसानी से हर जो है बिना करड़ी का हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 का करंडी के अंदर 15 में करेंगे, 2 करंडी के अंदर 15 आएगा और 8 दूनी 16। आपको पता है 16 किसका वर्गमूल होता है और कितना किसका वर्ग होता है 4 का। तो 16 का अगर वर्गमूल हम करेंगे तो क्या निकलेगा 4। तो यहां से आप क्या करेंगे करंडी के अंदर 8 प्लस 2 करंडी के अंदर 15 बटे क्या लिख देंगे आप 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कर दीजिएगा आंसर। किसका आंसर 9वें के तीसरे का sin x/2 का। ठीक है, अब हम दूसरा निकाल लेते हैं दोस्तों। चलिए दूसरे को निकाल लेते हैं cos x/2 का। तो चलिए हम यहां पर अब लिखते हैं दोस्तों cos x/2 का। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं अब। तो cos x/2 का फार्मूला पहले बता दिया गया, क्या लगता है 1 प्लस cos x/2। तो यहां पर रखेंगे 1 प्लस cos x/2। तो cos x/2 बराबर करड़ी के अंदर, ठीक है चलिए आप लिख लीजिए 1 प्लस प्लस माइनस करड़ी के अंदर 15 बटे 4 और पूरे के बटे 2। चलिए यहां पे लिख लेते हैं cos x/2 बराबर 4 दूनी 8। ठीक है, सॉरी 4 दूनी 8 करें, 4 1 का 4 माइनस करड़ी के अंदर 15 और 4 दूनी 8 अब यहाँ पे लिखिए। ठीक है, यहाँ पर भी वही प्रक्रिया करिए, 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे गुणा, बाहर निकालना है। ठीक है, तो cos x/2 बराबर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 करड़ी के अंदर 15। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 करड़ी के अंदर 15, 8 दूनी 16 हो जाएगा। पूरा करड़ी में रहेगा, 16 को बाहर निकाल दीजिए करड़ी से तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 माइनस 2 करड़ी के अंदर 15 और ये नीचे वाला जो है दोस्तों करड़ी से बाहर निकल जाएगा, सिर्फ बचेगा 4। तो यहाँ पे ये दूसरे का आंसर हो जाएगा यानी cos x/2 का। अब तीसरा आंसर हमें निकालना है tan x/2 का। तो चले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अब tan x/2 का। इसका फार्मूला होता है 1 माइनस cos a/1 प्लस cos a। ठीक है, लेकिन x के रूप में है तो हम यहाँ पे x ही लिखेंगे। चलिए ठीक है, तो आप लिख दीजिए tan x/2 बराबर करड़ी के अंदर 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x का मान मैंने निकाल रखा है, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 बटे कितना 4। फिर नीचे वही प्रक्रिया, फिर 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया, यहाँ पे प्लस, और करड़ी के अंदर 15 बटे कितना हो जाएगा 4। चलिए ये पूरा करड़ी में आप कर दीजिएगा। अब क्या कर लिखोगे आप tan x/2 बराबर पूरा करड़ी के अंदर 4 1 का 4 प्लस करड़ी के अंदर 15 बटे में 4 आ जाएगा पूरे के, और फिर यहाँ पे 4 माइनस करड़ी के अंदर 15 बटे में 4 आएगा। बटे में 4 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है आप उसको लिख लीजिए। बचा क्या है tan x/2 बराबर करड़ी के अंदर 4 प्लस करड़ी के अंदर 15 और नीचे 4 माइनस करड़ी के अंदर 15। आप यहीं पे आंसर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप कर दो हर का प्रमेयीकरण। तो हर का प्रमेयीकरण हम करेंगे तो क्या हो जाएगा tan x/2 बराबर करड़ी के अंदर 4 प्लस करड़ी के अंदर 15 और फिर 4 माइनस करड़ी के अंदर 15। अब यही हर का प्रमेयीकरण करिए, जो नीचे है उसी से ऊपर गुणा कर दीजिए। तो 4 माइनस करड़ी के अंदर 15 माइनस में, तो यहाँ प्लस में होगा, फिर 4 प्लस करड़ी के अंदर 15, इसी से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो tan x/2 बराबर जब आप निकालोगे तो ऊपर सेम दिख रहा है, अर्थात 4 प्लस करड़ी के अंदर 15 का होल स्क्वायर कर देंगे और नीचे एक में प्लस एक में माइनस, मतलब 4 का स्क्वायर एक बार फिर करड़ी के अंदर 15 का स्क्वायर। देखिए सब बार बार बताया जा रहा है, अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो सभी समझ पाएंगे। ठीक है, तो tan x बराबर आप निकालोगे तो वर्ग से क्या होता है करड़ी हट जाता है, ऊपर वाला करड़ी हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 4 करड़ी के अंदर 15 और 4 का वर्ग नीचे हो जाएगा 16, करड़ी के अंदर 15 का अगर स्क्वायर करोगे तो करड़ी हटेगा, सिर्फ बचेगा 15। तो नीचे बच जाएगा 1 का वैल्यू होगा नहीं, क्योंकि 16 में से 15 घटेगा, बचेगा 1 का वैल्यू होगा नहीं, तो सिर्फ लिखिएगा tan x बराबर 4 प्लस करड़ी के अंदर 15। तो tan x/2, सॉरी यहाँ पे x/2 लिखते चले आइएगा, x/2 का मान आपने निकाला है। तो चलिए यहाँ पे आपका आंसर आ गया, पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब 10 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या बोल रखा है। तो इसमें बोला है दोस्तों, यदि cos थीटा बराबर a cos फाई प्लस बी अपान a प्लस बी cos फाई, तो सिद्ध कीजिए कि
tan 1/2 थीटा इक्वल टू रूट में 1 माइनस बी अपान 1 प्लस बी बराबर नहीं सॉरी इंटू tan 1/2 थीटा फाई की जगह 1 जो है यहाँ पे फाई डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो पहले हमें क्या करना है, cos थीटा बराबर मान को निकालना है, ठीक है, और निकालना कितना, इतना लाना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है cos थीटा, और आपको पता है cos थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला होता है cos थीटा बराबर, क्योंकि tan के रूप में दिया है तो हम इसको tan के रूप में चेंज करेंगे। cos थीटा को मैंने किस में चेंज कर दिया, tan के रूप में, ठीक है। तो cos थीटा बराबर हमारा मान निकल जाएगा। हम लेफ्ट हैंड बराबर साइड है बराबर से सॉल्व कर ही रहे हैं, तो बच क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो tan थीटा बाई 2 का मान कितना दिया है, करनी के अंदर a माइनस बी अपान a प्लस बी, ठीक है। और फिर tan थीटा बाई कितना दिया है 2, सॉरी फाई है, तो फाई बाई 2, फाई एक का फाई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वही प्रोसेस होगा, इस पे लगा दीजिएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर था, ठीक है। और नीचे 1 प्लस सेम वही प्रोसेस होगा, यहाँ पर भी आप लिखेंगे tan स्क्वायर की जगह पर a माइनस बी अपान a प्लस बी, फिर इंटू tan फाई बाई 2, ठीक है। और इसका कर दीजिएगा पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पे जहाँ पे tan थीटा बाई 2 है उसी पे tan थीटा बाई 2 का मान रख दिया जा रहा है पूरा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, अगर स्क्वायर करेंगे तो करंडी हट जाएगा, सिर्फ बचेगा a माइनस बी अपान a प्लस बी इंटू यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर फाई बाई 2, क्योंकि स्क्वायर जब tan स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो tan स्क्वायर हो जाएगा, फाई बाई 2 है तो फाई बाई 2 ही रहेगा, ठीक है। और नीचे भी वही प्रोसेस होगा, 1 प्लस स्क्वायर है तो करंडी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बचेगा a माइनस बी अपान a प्लस बी इंटू यहाँ पर भी हो जाएगा कितना, tan स्क्वायर फाई बाई 2, क्योंकि tan फाई बाई 2 है तो स्क्वायर करेंगे tan स्क्वायर फाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे 1 माइनस a माइनस बी अपान a प्लस बी, और इंटू tan स्क्वायर को हम किस में चेंज कर देते हैं, साइन अपान कास में। तो tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है, अपान कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। क्लियर हो गया। और उसी प्रकार नीचे भी आप करेंगे 1 माइनस a माइनस प्लस है, यहाँ पे प्लस कर दीजिए a प्लस बी, और इंटू है, अब फिर tan स्क्वायर फाई बाई 2 है तो इसको भी लिख सकते हैं आप क्या, साइन स्क्वायर फाई बाई 2 अपान कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। इस तरीके से आप यहाँ तक कर सकते हो। अब आगे क्या करोगे, ध्यान दो, ऐसा काम करते हैं, इसका यहाँ पे गुणा करते हैं बराबर में माइनस 1 में, तो a प्लस बी का एक में करोगे तो a प्लस बी आएगा। फिर कॉस स्क्वायर क्या है, फाई बाई 2 है तो फाई बाई 2 लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस करिए, फिर क्या है a माइनस बी, फिर इसके बाद क्या है साइन स्क्वायर, आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर फाई बाई 2। अब पूरे के बटे में क्या आ जाएगा आपका, a प्लस बी, यहाँ पे लिखिए आप a प्लस बी, फिर आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 आप लिख दीजिएगा। चलिए आगे अब सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने का मतलब यहाँ भी वही प्रोसेस होगा, a प्लस बी का 1 में गुणा करेंगे तो a प्लस बी 1 वही आएगा, और कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 का यहाँ पे गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 हो जाएगा। फिर क्या दोस्तों, प्लस है तो प्लस लिखिए, बच क्या रहा है a माइनस बी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे a माइनस बी, फिर आपका बच रहा है साइन स्क्वायर फाई बाई 2, तो यहाँ पे लिखिए आप साइन स्क्वायर फाई बाई 2, और इसके पूरे बटे में इसके भी आ जाएगा a प्लस बी, लिख दीजिए a प्लस बी, और फिर बच रहा है कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, तो कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 कर दीजिए। तो a प्लस बी कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, a प्लस बी कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर बच रहा है a प्लस बी, लिख लीजिए पहले आप a प्लस बी क्या, कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, और माइनस a माइनस बी, क्या लिख सकते हो दोस्तों, साइन स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है। अब नीचे क्या बच रहा है उसको भी लिख दीजिए, नीचे बच रहा है a प्लस बी क्या, कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, फिर प्लस क्या a माइनस बी साइन स्क्वायर फाई बाई 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए फाई बाई 2। क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, ध्यान दो, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, अर्थात हम एक बार a लगाकर क्या लिखेंगे, माइनस और प्लस में, तो कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है।
फिर आप प्लस लगा कर बी लगाइए, क्योंकि ऊपर जो सिद्ध करना है उसी फोकस करिएगा। फिर प्लस बी लगाकर एक बार प्लस में लिख दीजिए। इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसी प्रकार नीचे भी आप प्रक्रिया करिए। नीचे प्रक्रिया क्या होगा इसका, वही लिखेंगे आप, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो आप करिए ए, फिर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में 5/2 और फिर माइनस क्या, साइन स्क्वायर 5/2। यहाँ पे 5 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और फिर प्लस बी, अगले में आप क्या लिखोगे, ध्यान दो, अगले में आप प्लस में क्या करेंगे, एक बार मैंने क्या लिखा प्लस, यहाँ पे क्या लिखा, एक बार इसमें वाले पहले में प्लस करिए, दूसरे वाले माइनस करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले में ए ही प्रूव करना है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। उसके बाद हम प्लस, फिर क्या कर देते हैं, अगले में माइनस कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर 5/2 फिर माइनस साइन स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे क्या करेंगे, ध्यान दो, कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस साइन स्क्वायर, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तब थीटा होता है लेकिन बाई 2 के रूप में है, तो बाई के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 5/2। तो ए निकलेगा क्या, कॉस 5, सॉरी 5 के रूप में है, तो ये कॉस 5 का फार्मूला निकलेगा कॉस 5। ठीक है, प्लस अब बी है तो बी लिख दीजिए, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। 1 का गुणा बी में करोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट उतना आ जाएगा। और ए है तो ए लिखिए। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोण की जगह आप थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। 1 का गुणा करेंगे ए में तो यही आएगा, और प्लस बी है तो बी लिखिए। अब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। लेकिन थीटा की जगह पर 5 है तो हम यहाँ पे कर देंगे कॉस 5। तो आपका आ गया ए कॉस 5 प्लस बी और ए प्लस बी कॉस 5। तो यही आपको प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या दोस्तों, प्रूव्ड लिख दीजिए। ठीक है, यानी राइट हैंड साइड आ चुका है। तो राइट हैंड साइड जब आ चुका है तो यहाँ पे आप कर दीजिए क्या, प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद इस चैप्टर का यानी इस एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3 के जे का एक क्वेश्चन और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए उसको भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला यदि अल्फा और बीटा न्यून कोण है और cos 2 अल्फा बराबर 3 cos 2 बीटा माइनस 1/3 cos 2 बीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि tan अल्फा बराबर √2 tan बीटा। तो दोस्तों किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा थोड़ा फोकस करिएगा, मैं किस तरीके से आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। एक बार मुझे क्वेश्चन को मिलाने दीजिएगा कि यही सिद्ध करना है। देखें एक बार हम मिला लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे tan अल्फा बराबर √2 tan बीटा। चलिए अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। tan अल्फा बराबर √2 tan बीटा, तो पहले जो दिया उसको आप लिख लीजिए। क्या दिया है, cos 2 अल्फा इक्वल टू 3 cos 2 बीटा माइनस 1 कितना 3 cos 2 बीटा। अब किस तरीके से सॉल्व होगा ध्यान दीजिए। आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, चलिए यहां पे करा देता हूं। cos 2a बराबर तो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a की जगह पर अल्फा दिया इसलिए आप अल्फा लिखेंगे। फिर नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, बराबर में अब 3 क्या हो जाए cos 2 बीटा, तो cos बराबर क्या लिखेंगे, फिर यहां पे लिखेंगे आप ध्यान दीजिए 3 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, अपान 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, और फिर यहां माइनस अंत है, -1 करिए, पूरे के बटे करेंगे 3 माइनस यहां पर भी cos 2 बीटा है तो cos 2a का फार्मूला यहां पर भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा है तो बीटा लिखिए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा ना किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आपको एक फार्मूला मैं बता दूं, cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, जब 2a होता है तो a लिखा जाता है, लेकिन एक जगह पर अल्फा है एक जगह बीटा है, जहां पर अल्फा है वहां पे अल्फा मैंने लिखा, जहां पे बीटा है वहां पे मैंने बीटा लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा।
बाईं तरफ जो है उसको आप ज्यों का त्यों लिखो, tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, बराबर इसका आप गुणा करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 का tan स्क्वायर में करेंगे तो 3 tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा, फिर 1 का 1 में करेंगे तो -1, फिर प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर बीटा का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब अपान में बच जाएगा 1 प्लस, लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, फिर पूरे के बटे आप करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 का 3 प्लस 3 का tan स्क्वायर बीटा में करेंगे तो 3 tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो -1 फिर प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं हो रहा है। अब यहाँ नीचे फिर बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसको ध्यान दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर, यहाँ पे देखिए 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा कितना 2 और -3 है और 3 और माइनस ये भी है तो माइनस कितना हो जाएगा 4 tan स्क्वायर बीटा, ठीक है, फिर अपान यहाँ पे देखा जाए 3 में से 1 घटेगा बचेगा 2 और 3 एंड कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। ऐसा काम करते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो ऐसा काम करता हूँ मैं यहाँ पे कॉमन ही कर लेता हूँ, तो 2 को चलिए आप कॉमन कर लीजिए, तो बाईं तरफ बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर, अब क्या करोगे 2 यहां से आप कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन करोगे 1 माइनस 2 कटेगा, फिर बचेगा 2 दूनी 4 2 tan स्क्वायर, यहाँ पे बीटा है तो बीटा लिखिए, फिर अपान में यही प्रक्रिया करेंगे 2 फिर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसका गुणा कर लीजिए आप, तो यहाँ पे 1 बच रहा है, 1 का 1 में होगा 1 ही आएगा, 2 का यहाँ पे होगा, ध्यान दीजिएगा 1 का 1 में हुआ तो 1 ही आया, 1 का इसमें भी कर लीजिए तो प्लस क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब माइनस tan स्क्वायर का 1 में करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा अल्फा, और फिर माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या है tan बीटा स्क्वायर बीटा, तो कर दीजिए, ठीक है। अब फिर इसका उस तरफ करेंगे बराबर में, तो यहाँ पे आप लगाइए बराबर, तो 1 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, और 1 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ, बराबर यहाँ पे लगाता हूँ मैं आपको, माइनस यहाँ पे 1 का 1 में हुआ तो 1 ही आया, फिर माइनस, अब 1 का 2 में करेंगे तो 2 tan स्क्वायर क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, और फिर बात आती है tan स्क्वायर अल्फा की, तो 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और फिर tan स्क्वायर अल्फा का 1 में किया और फिर माइनस प्लस माइनस tan स्क्वायर अल्फा का 2 में करेंगे तो 2 tan स्क्वायर अल्फा, और फिर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगा है, ध्यान दीजिएगा, ये मेन सवाल यहाँ से हुआ, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा मैंने किया, क्रॉस गुणा किया, तो क्रॉस गुणा जब किया तो इसका यहाँ पे किया तो इतना आया है, फिर इसका यहाँ पे किया तो इतना आया है, ठीक है। अब यहाँ बराबर का चिन्ह लगने मतलब जो इस तरफ मिलेगा इस तरफ मिलेगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो दाहिनी तरफ यहाँ बाईं तरफ 1 दाहिनी तरफ भी 1 कट गया। अब 2 tan स्क्वायर बीटा, तो इधर 2 tan स्क्वायर बीटा माइनस, इधर प्लस में इधर माइनस में नहीं कटेगा, tan स्क्वायर अल्फा उधर माइनस में इधर प्लस में नहीं कटेगा, इधर माइनस में 2 tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा, इधर 2 tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा, दोनों माइनस माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ एक प्लस में एक माइनस में होता है तो वो कट जाता है, तो बच क्या रहा बाईं तरफ, अब बच रहा है 2 tan स्क्वायर बीटा और माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और उधर बच रहा है इधर -2 tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब अल्फा वाले को अल्फा की तरफ, पहले तरफ अल्फा दिख रहा है तो अल्फा वाले किस तरफ कर लीजिए, बीटा वाले को उस तरफ कर दीजिए, तो इधर माइनस है ये भी माइनस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, वो भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और उधर क्या है -2 tan स्क्वायर बीटा, और ये भी जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 tan स्क्वायर बीटा, तो ये माइनस माइनस हो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर बीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस जुड़ के -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों 2 से यहाँ पे ये भी माइनस में था तो माइनस लिखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, यानी 2 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ अल्फा है तो इसको अल्फा लिखिए,
tan स्क्वायर अल्फा बराबर इधर बचेगा 2 tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे स्क्वायर नहीं दिया है तो स्क्वायर इधर से हटाइए, तो tan अल्फा बराबर निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, करनी लग जाएगा 2 tan स्क्वायर बीटा। अब इधर दाहिने तरफ करनी नहीं दिया है तो इसको भी बाहर निकाल लीजिए, तो क्या होगा tan अल्फा बराबर 2 को बाहर निकालेंगे तो करनी के अंदर 2 ही निकलेगा, और ये स्क्वायर में है तो सिर्फ अकेला बाहर निकलेगा tan बीटा। अब मिला लीजिए tan अल्फा बराबर करनी के अंदर 2 और tan बीटा। प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, तो चलिए इसको हम लिख देते हैं आगे क्या, प्रूव्ड। ठीक है, सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो चुका है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। और किस तरीके से सॉल्व किया है आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। तो कैसा लगा है वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दीजिएगा। आपको बेल आइकन को प्रेस करने से ये फायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचेगा और आप घर बैठे फ्री में पूरा कोर्स पा जाएंगे मैथ का। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।